नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल राहुल गांधी पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो मौखिक टिप्पणी की है, उसने एक पूरा जो है पेंडोरा खोल दिया है इस पर डिस्कशन का। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने दरअसल अपनी फजीयत कराई, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त वो इतने ट्रोल हो रहे हैं कि जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्या वो जो टिप्पणी की है वो मात्र टिप्पणी है या किसी बड़े जाल का एक कोना है या एक बड़ी योजना का एक हिस्सा है? बड़ी योजना का हिस्सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर पिछले हफ्ते दो हफ्ते की अगर आप घटनाओं को देखें तो लग रहा है कि एक तरीके से सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले जस्टिस दत्ता के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। जस्टिस दत्ता ने पहली बार राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी नहीं की है। पहले भी ये सावरकर के मामले पर राहुल गांधी को पर ऐसी ही टिप्पणी कर चुके हैं, जहां राहुल गांधी को इन्होंने हिदायत दी थी कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचा कीजिए। सावरकर के बयान पर कहा था और यहां तक कहा था कि आपकी दादी ने उनको चिट्ठी लिखी थी। कुछ इस तरह की भी बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। खैर वो छोड़िए। वीवीपैट का मामला भी इन्हीं के पास था, उसमें भी क्या जो है वो इनका रवैया था वो भी देखा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कल राहुल गांधी पे मौखिक टिप्पणी करने का क्या मकसद था जस्टिस दत्ता का? अगर कुछ स्ट्रांगली वो देना था तो उसको लिखित में भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मामला रफा दफा कर दिया। राहुल गांधी पे जो मानहानि मामला चल रहा था उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया। और ये मौखिक टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी? जो उस बेंच में दूसरे जस्टिस थे, मेरे ख्याल जस्टिस एजे मसीह, उन्होंने कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं की। वो इसका हिस्सा नहीं थे। ये मौखिक टिप्पणी जस्टिस दीपांकर दत्ता की थी। वो चाहते तो इसको रिटर्न में ला सकते थे अगर उनका कुछ ऐसा रहता था, लेकिन मौखिक टिप्पणी से वो जानते थे कि मौखिक टिप्पणी करने से खबर बदलेगी। वरना खबर कल यही होती कि राहुल गांधी को अदालत से राहत मिली, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले पर स्टे लगा दिया। लेकिन उस मौखिक टिप्पणी ने पूरी हेडलाइन बदल गई और पूरा दिन गोदी मोदी मीडिया को एक मटेरियल दे दिया चलाने के लिए कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी, फटकार लगाई, ये किया वो किया, सब कुछ किया। क्या ये किसी योजना का एक हिस्सा दिखता है? क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है जस्टिस दत्ता के, जो कुछ फैसले हैं और कुछ उनकी टिप्पणियां हैं, वो बताती है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप देखें पिछले 2-3 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में राहुल गांधी जितने कड़े प्रहार सरकार पर कर रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर कर रहे हैं, उतने कड़े प्रहार उन्होंने पिछले 11 साल में नहीं किए थे। राफेल का मुद्दा उठाया था, अडानी का मुद्दा उठाया था, उन्होंने कई और मुद्दे उठाए थे, लेकिन ऐसा तीखा प्रहार सदन के अंदर भी एक भाषण में उन्होंने पूरी बखिया उघेड़ के रख दी और बाहर भी लगातार ट्रंप को लेकर, सीज फायर को लेकर, एसआईआर को लेकर लगातार मोदी पर निशाना साध रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी को सब कुछ पसंद है, लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी अगर कोई उनके बारे में करे तो उन्हें पसंद नहीं हो। आंख की किरकिरी बन चुके हैं इस वक्त राहुल गांधी। पॉलिटिकली राहुल गांधी को 11 साल में दबाने की कोशिश की, लेकिन नहीं दबे। सारी कोशिशें कर ली, नहीं दबे। राहुल गांधी कई बार अकेले खड़े दिखे, उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं दिखी, बल्कि दूसरे तो छोड़िए। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी ना सिर्फ मजबूती से खड़े हैं, बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा दिख रहा है। और स्थितियां सरकार के लिए डामाडोल है, मोदी शाह के लिए डामाडोल है, क्योंकि संघ और बीजेपी में जो इस वक्त संबंध है वो दिख रहे हैं कि एक बीजेपी के अध्यक्ष चुनने को लेकर इतनी मारामारी है। ऊपर से जगदीप धनखड़ वाला एपिसोड हो गया। कहा जा रहा है कि संघ हर हाल में बीजेपी को गुजरात लॉबी के हाथ से छुड़ाना चाहता है, इंडिपेंडेंट करना चाहता है, लेकिन गुजरात लॉबी छोड़ना नहीं चाहती। अब एक तरफ ये इंस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर चंद्रबाबू नायडू अपनी नाराजगी जता चुके हैं, नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है, और तीसरी तरफ विपक्ष हमलावर हो रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जान ले रखी है, जान खा रखी है मोदी जी की। लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोली जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान ने
उनके जो रूस से तेल खरीदने की धमकी थी उसका जवाब दिया है। अब देखना है अब ट्रंप और क्या कहते हैं। तो मोदी जी बड़ी मुश्किल में घिरे हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी को किसी तरह से पॉलिटिकली निपटाया जाए। पॉलिटिकली उसके लिए जरूरी है राहुल गांधी पे एक ऐसी तोहमत लगाई जाए जिस तोहमत का जवाब देने में राहुल गांधी को अगले 10 साल लग जाएं, जैसे कि उन्हें अपनी पप्पू की इमेज छुड़ाने में लग गए। तो बेहतरीन, इससे बेहतर क्या होगा कि राहुल गांधी को देशद्रोही टाइप कुछ करार दे दो कि जो देश से प्यार नहीं करता, जो भारत में रहकर दूसरे देशों की बात करता है या जो इस देश के हित में नहीं सोचता, कुछ इस तरह की इमेज बना दी जाए। और इस तरह की इमेज बनाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ही कहते हैं कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी होते, सच्चे देशभक्त होते तो ऐसी बात नहीं करते, यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को किसने हक दिया कि राहुल गांधी को देशभक्त है या नहीं ये तगमा दे। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं है डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है। मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है, सबसे बात करें, कह दें तुम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है? रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, इस पे भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। ये तो थी कल की बात। अब थोड़ा पीछे लेके जाता हूं आपको। 12 जुलाई की ये हेडलाइन देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट रीओपन्स राहुल गांधी सिटीजनशिप केस आफ्टर न्यू एविडेंस। ये केस दिल्ली में भी चल रहा है, लेकिन दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल किया हुआ है। लेकिन ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि लखनऊ बेंच में जो दायर केस है, ये दायर किया है एस विघ्नेश शिशिर ने, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कर्नाटक से आते हैं। अब इस केस को 14 मई को उससे पहले 21 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 21 अप्रैल को ये केस इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। पीआईएल डिसमिस कर दी थी 5 मई को डिसमिस कर दी थी पीआईएल। लेकिन फिर से 14 मई को रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है एस विघ्नेश द्वारा, और रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद अदालत, इलाहाबाद हाईकोर्ट 12 जुलाई को इसे रीओपन करने का आदेश दे देता है, क्योंकि पिटिशनर का कहना है कि केंद्र सरकार को ब्रिटेन की सरकार ने कुछ अहम सबूत दिए हैं राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के, क्योंकि सिटीजनशिप विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाया द इंडियन एम्बेसी सीकिंग डिटेल्स अबाउट राहुल गांधी सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट। और इस जो पिटिशनर के वकील है, उनका कहना है कि वो सिटीजनशिप, इस मामले में इंडियन एम्बेसी ने जो अपील की थी उस पर ब्रिटेन सरकार का जवाब आया और उन्होंने कुछ दस्तावेज भारत सरकार को दिए हैं। इस आधार पर ये केस रीओपन कर दिया गया है। अब चाहते तो यही केस दिल्ली में कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया उस पर भी कर सकते थे, वहां ये सबूत सरकार दे सकती थी,
लेकिन सरकार ने इलाहाबाद वाला करना चाहा, क्योंकि अगर इस केस में जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब होते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी जी इस वक्त किसी भी हालत में क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे। इसलिए ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला रीओपन हुआ है। अच्छा, मामला रीओपन हुआ ये भी ठीक है, चलिए हो जाता है, लेकिन रीओपन होते ही राहुल गांधी जो है इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे, उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी पर खतरा है, ब्रिटिश नागरिकता के सबूत मिल गए हैं, ये कहा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं गोदी चैनल, जो सोशल मीडिया पे मोदी भक्ति के चैनल है, उनके आप थंबनेल देखिए। राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के मिले सबूत, नहीं रहेंगे सांसद। दस्तावेजों से हाईकोर्ट जज हैरान, राहुल की नागरिकता छीनी, शाह को ब्रिटेन ने भेजे 4 प्रूफ, 3 देशों से मिले वीडियो सबूत। राहुल गांधी यूके सिटीजन एक्सपोज्ड। मेरा सवाल यह है कि सरकार को सबूत मिले, अदालत में भी नहीं दिए, इन लोगों को कैसे मालूम कि सबूत में क्या है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है? कुछ तो इनको बोला गया है, कुछ तो इनके पास खबर है, कुछ तो इनको ये मिला है, संकेत मिला है, तभी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ अदालत में राहुल गांधी को ब्रिटिश सिटीजन साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं राहुल गांधी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट, वही इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच जिसने राहुल गांधी के इसी मामले को, जो लखनऊ में जो मानहानि का मामला चल रहा है सेना को लेकर, उस पे स्टे लगाने से मना कर दिया था। तब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब ये रीओपन हुआ है ब्रिटिश सिटीजनशिप वाला मामला। अब अगर इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुछ ऐसी टिप्पणी आ जाती है जो थोड़ा सा संशय पैदा कर दे राहुल गांधी की सिटीजनशिप के बारे में, और इधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी की, आप अगर सच्चे देशभक्त होते या देशभक्ति पे सवाल उठाने वाली टिप्पणी, आप इन दोनों को मिला के देखिए, एक नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा कि ये देशभक्त नहीं है, ये हमेशा भारत के विरुद्ध काम करते हैं, या भारत के हित में जो बात नहीं होती वो बातें करते हैं। यानी राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने की तैयारी की जा रही है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि कल जो चीफ जस्टिस दत्ता की टिप्पणी थी, बेशक मौखिक थी, लेकिन वो टिप्पणी इतनी हल्के में नहीं लिया जा सकता उसको। मामला कुछ बड़ा है, मामला कुछ चीज जो है वो बड़ा होने वाला। वैसे भी 5 अगस्त को कहा जा रहा था कि कुछ बड़ा होगा, बड़ा तो नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है ये सारा तामझाम सरकार इसलिए कर रही है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये भनक लग गई है, या ये आशंका है कि जो राहुल गांधी चुनाव में हुई धांधली को लेकर कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एटम बम फटने वाला है, सरकार को लग रहा है कुछ तो बड़ा है। अब वो पूरा सरकार के खिलाफ नैरेटिव बन जाए, क्योंकि पिछले 3-4 हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और ऑपोजिशन छाए हुए हैं। ना चाहते हुए भी गोदी मीडिया को उन्हें स्पेस देना पड़ रहा है। आगे वो इस बारे में खुलासा करने वाले हैं, फिर रोड यात्रा करने वाले हैं, फिर चुनाव आयोग तरफ जो है वो प्रदर्शन करने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली, बहुत कुछ होने वाला है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी को देशद्रोही का एक ठप्पा लगा दिया जाए, तो राहुल गांधी के पास राजनीतिक रूप में फिर जीरो से शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं बच जाए। बेशक उनकी संसद सदस्यता ना जाए, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई सख्त फैसला ना दे, सिर्फ टिप्पणी में काम चलाए। अगर कहीं ये ब्रिटिश नागरिकता के सबूत जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम क्या है, अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया और अदालत ने कुछ ऐसा फैसला दिया, तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली जाएगी। ये सरकार देर नहीं लगाएगी वो छीनने में। और इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री एनडीए की बैठक करते हैं, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले, गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिले, उसी सिचुएशन से तैयार रहने की एक कोशिश है। मुझे लग रहा है कि उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी के खिलाफ हाथ डालना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हाथ डालेंगे नहीं
तो फिर आंख की किरकिरी निकलेगी कैसे। इसीलिए मुझे बार बार राहुल गांधी का वो पुराना बयान याद आता है जब उन्होंने कहा था कि बार बार गांधी नेहरू परिवार को निशाना क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो परिवार नहीं एक विचारधारा है। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है, जान दी है मेरे परिवार ने। गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। तो दोस्तों, घूम फिर के आखिर में यही फिर मेरा कंक्लूजन है कि राहुल गांधी से इस वक्त बुरी तरह से डर गई है सरकार, या बुरी तरह से खौफजदा है, क्योंकि आगे उन्हें मालूम है आगे चीजें और बढ़ने वाली है। अभी तो बिहार का पिटारा खुलना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। इस पिटारे से भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। महाराष्ट्र का पिटारा खोल चुके हैं, कर्नाटक का पिटारा खोलने वाले हैं, और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पे अगर एक बार सवालिया निशान लग गया, लोगों के दिल में शक बैठ गया, तो सबसे पहले इस सरकार के एक बहुत बड़े सपने को झटका लगेगा, और वो सपना है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को पूरा निस्तो नाबूद कर देगा अगर राहुल गांधी लोगों के दिल में चुनाव आयोग के खिलाफ शक पैदा करने में कामयाब हो गए। इसलिए बेहद जरूरी है कि जो आदमी शक पैदा करे, उसी के खिलाफ देश की जनता के दिमाग में शक खड़ा कर दो। पप्पू की इमेज से लड़ने के लिए 10 साल लगे राहुल गांधी को, अगर देशद्रोही की इमेज बन जाए तो उससे लड़ने में तो न जाने कितने साल और लग जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।